का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हम यहाँ पर बात करेंगे मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के 4 फेज़ की, यानी अभी तक चौथा फेज़ चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। ये कोविड-19 के संक्रमण के कारण जो महामारी आई थी, इसी के कारण इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और एक बेहतर चीज़ की शुरुआत हुई उसी के साथ में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फ़ेज़ 1 में क्या था, फ़ेज़ 2 में क्या था, फ़ेज़ 3 में क्या था, अब अपग्रेड होकर फ़ेज़ 4 में क्या है। तो इन सभी चीज़ों को जो कि फेज़ जो 4 है वो 4 जून के आदेश के तहत अब चलेगा, आगे आने वाले समय में कंटिन्यू हो गया है। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप बने रहें चैनल पे और पूरा वीडियो देखिए, तो आपको सारे चारों के चारों फेज़ क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें चेंजेस की गई हैं। आप देखिए कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से 4 जून 2021 को एक जारी किया गया और इसमें बताया गया, ये सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और डाइट प्राचार्य को लेटर जारी किया गया। इसमें विषय था मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 4.0 के क्रियान्वयन हेतु के संबंध में यहाँ पर बताया गया और इसमें जिक्र किया गया सभी चरणों के लिए। तो इसमें बताया गया कि कक्षा 1 से 8 तक उत्तर प्रदेश में, जो कक्षा 1 से लेके 8 तक, आप सबको हमने पहले ही बताया कि कोविड-19 के वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जो एक कक्षा 1 से लेके 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं की शैक्षिक गतिविधियों प्रतिकूल प्रभाव न पड़े उनके ऊपर, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2020 से मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। यानी ये अप्रैल 2020 से लगातार मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें अभी चौथा फेज़ चल रहा है। 3 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण, 3 चरण हो चुके हैं और ये इनमें विभिन्न माध्यमों के संदर्भ में, यानी दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप आदि के द्वारा अभिभावकों और शैक्षिक का सामग्री पहुंचाई गई थी। यानी हम चाहे वो किसी ऐप के थ्रू हो, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से हो, चाहे आकाशवाणी के माध्यम से हो या जनसंपर्क के माध्यम से हो, सभी तरीके से शिक्षक जो हैं अपने छात्रों तक पहुँचे और उनको सामग्री पहुँचाई गई और उसके बाद अभिभावकों तथा बच्चों को के मध्य एक समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुँच बनाने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का चतुर्थ चरण यानी नई गतिविधियों के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि कोई ना छूटे, यानी एक भी बच्चा ना छूटे जिसके पास ये सामग्री और बाकी चीज़ें ना पहुँचें। तो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में चतुर्थ चरण में 100% बच्चों को, देखिए इसमें मेंशन किया गया है कि 100% बच्चों तक पहुँच एवं लर्निंग आउटकम आधारित सीख सुनिश्चित करने के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। उसमें व्यवस्थाएं क्या है? अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था की गई है। इस चौथे चरण में नई चीज़ आई है। हम इसके पहले अभी बात करेंगे पहले, दूसरे और तीसरे की भी, उसमें ये नहीं था। यानी इसमें अभ्यास और प्रश्नोत्तरी की बात की गई है। दीक्षा ऐप के साथ साथ स्मार्टफोन के में प्रेरणा लक्ष्य और रीड अलॉन्ग ऐप पर जो इंस्टॉल करके 20 मिनट की बुनियादी शिक्षा के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। समृद्ध मॉड्यूल आपको प्रोवाइड कराए गए थे और यहाँ पर एक नई चीज़ शुरू की गई है, साप्ताहिक क्विज, यानी साप्ताहिक जो होगी हमारी वीकली जो क्विज होगी वो प्रश्नोत्तरी यहाँ पर जो है की जाएगी और यहाँ पर ई मेंटरिंग होगी SRG, ARP और सभी संकुल शिक्षकों के द्वारा, जो प्रत्येक दिन 5 विद्यालयों के साथ ई पाठशाला के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। तो यहाँ डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों के व्यक्तिगत संवाद और ई मेंटरिंग के माध्यम से चीज़ें की जाएंगी। प्रेरणा साथी की पहचान करना है, यहाँ पर एक वॉलंटियर के रूप में लेना है। एक नई चीज़ यहाँ पर आई है और इसमें क्या है कि सभी प्रधानाध्यापकों द्वारा विद्यालय समुदाय के कम से कम 10 प्रेरणा साथियों को सम्मिलित करना है और ये जो प्रेरणा साथी होंगे ये आपके बच्चे के कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके घर के लोग हो सकते हैं, कोई लोग होंगे जिनके पास स्मार्टफोन हो और इंटरनेट उपलब्ध हो। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा निरंतर हेतु प्रेरणा साथी के रूप में निस्वार्थ सहायता देने हेतु तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी, स्कूल और समुदाय के ऐसे शुभचिंतक की पहचान की जाए जिसके पास स्वयं का स्मार्टफोन व इंटरनेट हो। प्रेरणा साथी द्वारा राज्य स्तर के प्रेषित साप्ताहिक कार्यक्रम पे जो है पूरा का पूरा यहाँ पर उनके माध्यम से बच्चों तक चीज़ें पहुँचनी सुनिश्चित की जाएंगी और साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को
प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षक की भूमिका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या बताई मेंशन की गई है कि यह शिक्षक एवं वॉलंटियर द्वारा अभिभावकों को प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। वॉलंटियर और शिक्षक दोनों लोग मिलकर इस चीज़ को क्रियान्वयन इसका करेंगे। शिक्षक आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन ऑनलाइन वॉलंटियर से बातचीत कर ई पाठशाला की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु करेंगे। यानी शिक्षक वॉलंटियर से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से वो बात कर सकता है। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक शिक्षक के साथ 1 या 2 वॉलंटियर को संबद्ध किया जाए ताकि वो निरंतर फॉलोअप कर सके। और यहाँ क्लियर कर दिया गया कि किसका किसका क्या कार्य है इसके बारे में। और एक चीज़ मेंशन की गई यहाँ पर कि मासिक पंचांग के अनुसार राज्य स्तर पर कक्षावार विषय में शैक्षिक सामग्री सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों को साझा किया जाएगा और जिसे शिक्षक द्वारा अभिभावकों को प्रेरणा साथी और बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं 3 दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो ई पाठशाला का जो संचालन है वो कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के हिसाब से चीज़ें यहाँ पर की जाएगी। अब यहाँ एक आओ सीखें कार्यक्रम भी चल रहा है दूरदर्शन पे। उत्तर प्रदेश प्रतिदिन पूर्वाह 9 बजे से 1 बजे की अवधि में सारे कार्यक्रम चलाता है जिसमें अब बच्चे पढ़ सकते हैं। उन्हें पूरी की पूरी यहाँ पर सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भी कहा गया कि कम से कम 10 प्रधानाध्यापकों से बात की जाए। ई पाठशाला से संबंधित शैक्षिक सामग्री की समय से पहुँच, शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास, अभिभावक बच्चों के प्राप्त परिणाम आधारित चर्चा का विश्लेषण करते हुए आगामी रणनीति विकसित की जाए। तो यहाँ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 4 के क्रियान्वयन का निरंतर अनुसरण राज्य स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा। निर्देशित किया जाएगा कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना विकसित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो ये पूरा का पूरा एक नई चीज़ आ गई। एक इसमें नंबर 1 चीज़ आ गई कि हम एक साथ प्रेरणा साथी को ढूंढेंगे, यानी वॉलंटियर होगा जिसके पास इंटरनेट और उसका खुद का स्मार्टफोन हो और वो बच्चों तक पहुंच बना सके। और एक जो है सैटरडे को साप्ताहिक जो हमारी प्रश्नोत्तरी होगी, क्विज होगी, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें नई शुरू की गई हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके पहले वाले फेज़ों में क्या क्या चीज़ें की गई। अब हम यहाँ पर फेज़ 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला जो है देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के थ्रू सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर रहेगी स्मार्टफोन, टेलीविज़न, रेडियो के माध्यम से इस चीज़ का संचालन किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्यापकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से उच्च गुणवत्ता की शैक्षिक सामग्री दी जा रही है। कैसे? देखिए यहाँ पर जो विशेषताएं हैं ई पाठशाला की, इसमें विद्यालय हैं 1.59 लाख, ठीक, और इसमें अध्यापक हैं 5.75 लाख, शिक्षार्थी हैं 1.8 करोड़ और अभिभावक 2.5 से 3 करोड़ अभिभावकों की बात यहाँ पर की जा रही है। और विशेषताओं की बात कर लें तो विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए अलग सामग्री है। सभी विषयों एवं सभी कक्षाओं यानी 1 से 8 तक के सभी के लिए यहाँ पर सामग्री उपलब्ध है। 400 से ज़्यादा घंटे की वीडियो सामग्री है उपलब्ध है। 5000 से ज़्यादा उच्च स्तर के वीडियो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छे मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी यहाँ पर उपलब्धता है। अब यहाँ पर 5 तरीके अपनाए गए जिनसे अभिभावकों से संपर्क किया जा सकता है। वो आप 5 तरीके देख सकते हैं। स्मार्टफोन, इसमें आपको 3 ऐप मिलते हैं। एक व्हाट्सएप मिलता है, एक दीक्षा ऐप मिलता है, एक टॉप पेरेंट ऐप मिलता है। इसमें टॉप पेरेंट ऐप में 3 से 8 साल तक के बच्चों अभिभावकों को निःशुल्क मोबाइल ऐप है और दीक्षा ऐप हर उम्र कक्षा के लिए वीडियो आधारित तो यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम मिल जाएगा। व्हाट्सएप अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर संचालित किया, यानी 3 तरीके स्मार्टफोन के यूज़ करने के हो गए। टेलीविज़न की बात करते हैं तो दूरदर्शन पर जो है प्रतिदिन अब 9 से 11 बजे तक डेली, 9 से 1 बजे तक डेली यहाँ पर कार्यक्रम एपिसोड्स 15 से 30 मिनट के एपिसोड का प्रसारण हो रहा है। आकाशवाणी पर प्रतिदिन नियत समय पर जो है 15 से 20-30 मिनट का यहाँ पर एपिसोड का प्रसारण किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभिभावकों के लिए टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसमें ये निःशुल्क ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं। इसमें भाषा, तरीके और अलग अलग संसाधनों के जरिए बच्चों को सीखने की यात्रा और इस एप्लीकेशन में उच्च गुणवत्ता के 3 एंड्रॉयड्स आधारित मोबाइल ऐप आपको मिल जाएंगे। वो 3 ऐप आपको मिलेंगे। गूगल बोलो जिसके रीड अलॉन्ग अब कहा जा रहा है, एक चिंपल है, एक मैथ मस्ती है। तो ये 3 चीज़ें आपको टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप के जरिए मिल जाएंगी। अभिभावक इन 3 अन्य उच्च गुणवत्ता
के मोबाइल ऐप का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पर देश भर के सर्वश्रेष्ठ वीडियो आधारित शैक्षिक सामग्री को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। एक टिक ट्रैक लर्नर है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है, खान एकेडमी है। तो यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक गणित, कक्षा 3 से गणित हो गई, कक्षा 3 से 8 तक के लिए सामाजिक विज्ञान, और 4 से 5 मिनट के लिए 10,000 से ज़्यादा एनिमेटेड उच्च गुणवत्ता वीडियो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुरूप आपको टिक ट्रैक लर्नर पर मिल जाएंगे। और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तहत अग्रणी भारतीय गैर सरकारी शैक्षिक संगठन के पास बुनियादी शिक्षा और गणित से संबंधित बहुत अच्छे वीडियो संग्रहित हैं। 500 से ज़्यादा वीडियो दीक्षा ऐप पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। एक खान एकेडमी के थ्रू आप देख सकते हैं, ये भी एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय गैर जो है सरकारी संगठन है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक विद्यार्थियों के लिए 1000 से वीडियो उपलब्ध हैं, करीब 1000 के आसपास। इन्हें देखकर खुद सीखा जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी विद्यालयों में अध्यापक और विद्यार्थियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उसमें बात की गई कि प्रतिदिन हर कक्षा विषय का दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर कक्षा के लिए समय निर्धारित किया गया। विद्यार्थियों को प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दिए जाएंगे। अभिभावकों को के साथ अध्यापकों का नियमित संपर्क रखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें 15 अप्रैल तक 80% विद्यालयों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का लक्ष्य दिया गया था। ये फेज़ 1 की हम बात कर, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चैट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। हिंदी का काम, डेट जरूर लिखें, अपने होमवर्क पर पेज पाठ। तो यहाँ आप चीज़ों को देख सकते हैं आसानी से और चीज़ों को समझ सकते हैं यहाँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर क्रियान्वयन कराई जा रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो ये आप होमवर्क देख सकते हैं, कैसे चेक किया जा रहा है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से गुड दिया गया और उसको वेरीफाई करके फिर से उसे रीसेंड किया गया वापस, तो वो चेक कर सकता है आसानी से। इसी तरीके से दूरदर्शन पर आपको 1-2 लर्निंग आउटकम्स फोकस किया गया। सबसे ज़्यादा फोकस गणित और सामाजिक विज्ञान विषयों पर किया गया। टीआरपी का आकलन जो है 60 से 90 मिनट तक किया जाता है। ये सब 15 अप्रैल से शुरू। देखिए यहाँ पर फेज़ 2 जो है 17 सितंबर 2020 को जारी किया गया था आदेश, वहाँ से शुरू हुआ था। इसमें आपके लिए बताया गया था कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के माध्यम से प्रथम चरण में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से आप देखिए प्रथम चरण में क्या कहा गया कि विविध माध्यमों से दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों को शैक्षिक सामग्री पहुँचाई गई। अभिभावकों को एवं शिक्षक के माध्यम से समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का द्वितीय चरण 21 सितंबर 2020 से प्रारंभ किया जा रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य ये रहेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को जो सामग्री पहुँचाई गई उस पर चीज़ें बात की गई। और जिनके अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए परिवार में पढ़े लिखे किसी सदस्य, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची को सप्ताह में 1 दिन विद्यालय में आमंत्रित करके उन्हें बाकी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने को कहा गया। फिर उसके बाद उसी में बताया गया, जो फेज़ 2 की बात की गई उसी में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची की बात की गई, 100% जानकारी दी गई। दीक्षा ऐप पर करीब 4000 वीडियो विजुअल सामग्री, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई। और इसमें क्रियान्वयन हेतु निम्न दायित्व दिए गए खंड शिक्षा अधिकारी को और बाकी ARP और शिक्षक संकुल को प्रोवाइड कराए गए, जिससे ये सारी जानकारी सही जगह पर पहुंच सके। और इसमें बताया गया कि 9 बजे से 1 बजे तक जो दूरदर्शन पर अलग अलग कार्यक्रम और आकाशवाणी पर 11 बजे से 12 बजे तक प्रसारित किए जाएंगे, जो ई कंटेंट के माध्यम से आप बच्चों तक पहुंच सके। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो टीवी है, तो टीवी पर भी वो देख सकें। यहाँ फिर उसके बाद 12 अप्रैल 2021 को जो है फेज़ 3 शुरू किया गया। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि इसमें भी वही चीज़ बताई गई कि जो फेज़ 1 और फेज़ 2 में रह गई कमियाँ उनको दूर करके आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ बताया गया कि 12 अप्रैल 2021 से प्रारंभ कर दिया गया और इसमें ई पाठशाला के तृतीय चरण में 100% बच्चों तक पहुँचकर लर्निंग आउटकम पर आधारित सीख को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। कौन कौन सी व्यवस्थाएं? तो 2 व्यवस्थाएं तो 3 पहले से जो थी उन्हीं को रखा गया। उसके बाद अलग की विभाग द्वारा प्रेषित कक्षा और विषयवार शैक्षिक सामग्री कंटेंट अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाए और साझा की गई सामग्री को बच्चों को अभ्यास और हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। तो यहाँ रीड अलॉन्ग ऐप और बाकी जो ऐप के बारे में हमने पहले बताया उनको डाउनलोड करके भी वहाँ पर पढ़ा। इसमें कहा है कोविड-19 के प्रोटोकॉल का समय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वेच्छा से शिक्षक विद्यालय जनपद द्वारा मोहल्ला पाठशाला का संचालन किया जा सकता है। इसके लिए ग्राम प्रधान
एसएमसी के सदस्य और प्रधानाध्यापक द्वारा मिलकर मोहल्ला पाठशाला के संचालन के लिए किसी सार्वजनिक स्थान या पंचायत भवन, ग्राम शौचालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जा सके, जिससे बच्चे दूर दूर बैठकर चीज़ें कर सके। और अभिभावक एवं वॉलंटियर्स को साझा किया जाए, जिससे अनुरोध किया जाए कि अब बच्चों को शैक्षिक गतिविधियों का सहयोग प्रदान किया जाए। तो ये फेज़ 3 की बातें यहाँ पर थी कि मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज़ 3 के क्रियान्वयन का अनुसरण एवं समीक्षा राज्य सरकार के सुनिश्चित की जाएगी। तो यहाँ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और सबसे पहले हमने फेज़ 4 के बारे में बात की, जिसमें नई चीज़ें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कराई गई हैं और जितने ऐप आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन सभी ऐप के बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो उम्मीद करते हैं सभी शिक्षकों को एक साथ एक वीडियो में सारे फेज़ के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आपको PDF के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे कंटेंट, ये सारे आदेश, जिससे आप आसानी से उन्हें भी रीड कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, किसी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी अगले वीडियो में। बने रहें चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक इसे पहुंचाइए अपने शिक्षकों ग्रुप में, जिससे वो लोग भी इससे जानकारी इसकी हो सके और वो अपने विद्यालय स्तर पर उत्कृष्ट जो है विद्यालय बना सकें और प्रेरणा जो विद्यालय बनाने का लक्ष्य है उसे हासिल कर सकें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।